आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स एंड रियल नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों ने ज़रूर करनी है, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से कहूँगा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपकी क्या फ़र्ज़ होना चाहिए कि आप इन 10 क्वेश्चंस की तैयारी करो। अब बच्चे पता है क्या करते हैं, अगर मैंने उन्हें 10 क्वेश्चंस बताए ना, ठीक है, वो इन 10 में से भी 5 क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। तो आप खुद बताओ, क्या पता वो जो 5 आपने छोड़ दिए उसमें से पेपर आना हो, तो फिर कैसे पेपर लगेगा। तो जितने इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं उतने की तो तैयारी करके जाओ कम से कम। अब हर जगह पे देखो, हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर भी टीचर हमें बताते हैं कि ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस की अच्छी तैयारी करनी है, इनमें से पेपर आ सकता है। तो इसीलिए हम भी आपको बता रहे होते हैं, तो आपने तैयारी करके जाना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इससे पहले, जिस पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। बच्चों ने, कई 100 बच्चों ने मैसेज किया कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं, क्योंकि हमारे मिड आ रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, एनुअल टेस्ट, वीकली टेस्ट हो रहे हैं, तो हमें इंपॉर्टेंट्स बताएं। तो इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट्स बता रहा हूँ। अभी एमसीक्यूज चल रहे हैं, थोड़ी देर में आपके सामने चलेंगे क्वेश्चंस। एक बात ज़रा सुन लो, न्यू ग्रुप्स हमारे बन गए हैं, ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 9, ग्रुप नंबर 10 और ग्रुप नंबर 11, 12, ठीक है। 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर चारों क्लासों के लिए। तो आप लोग ज़रूर उसमें ऐड हो जाओ। 2500 रुपये फीस चल रही है डिस्काउंट के साथ, वैसे 3000 थी, ठीक है। अब ये नए ग्रुप इसलिए बनाए क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमें पढ़ाई शुरू करनी है, गेस्ट पेपर चाहिए, गेस्ट पेपर का सॉल्व चाहिए, नोट्स चाहिए, तो हमें ग्रुप में ऐड कर लें। तो मैंने कहा जल्दी ग्रुप बना देते हैं ताकि आप लोगों को तमाम चीज़ें मिले। मज़ीद अब वेट नहीं करना, जल्दी क्लोज कर देते हैं, लेट हो जाते हो फिर ऐड नहीं कर पाते हैं, इसलिए ऐड हो जाओ, सही है। चलो, अब क्वेश्चंस जो बता रहा हूँ तैयारी करके जाना। कैसे तैयारी करनी है मैं आपको बताऊंगा भी। देखो, अब क्वेश्चन आपके सामने चलना शुरू हो गए होंगे, ठीक है। देखो, ये अब आ गए आपके सामने क्वेश्चंस, अब आपका आए आपके सामने क्वेश्चंस, ठीक है। कितने क्वेश्चंस दिए हैं? जस्ट 2 क्वेश्चन दिए हैं। एक क्वेश्चन में एक पार्ट है, दूसरे क्वेश्चन में 2 पार्ट है, ठीक है। अब जरा बात सुनो, लॉन्ग क्यों नहीं दिए? क्योंकि इस चैप्टर से लॉन्ग आ ही नहीं रहा होता। लॉन्ग के लिए दूसरे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अमूमन पास्ट पेपर में भी आप देखोगे तो इस चैप्टर से लॉन्ग नहीं आता, शॉर्ट और एमसीक्यू सारे होते हैं। तो इसीलिए ये चैप्टर हमने आपको शॉर्ट में रखा है, आपने इन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ लो, प्रॉपर चल रहा है बराबर में, इसको अपने पास लिख के रख लो, ठीक है। क्वेश्चन ये है, Z1 की वैल्यू दे दी है, Z2 की वैल्यू दे दी है। अब Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट करना है, इक्वल टू Z का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। कॉपी में लिख लो, अभी कह रहा हूं लिख लो, तैयारी कर लेना, सही है। अब करना क्या है, जरा बात सुनो, किस तरह से आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आगे वीडियो चाहिए और सब्जेक्ट्स की या नहीं। अगर वीडियोस पे व्यूज़ अच्छे होंगे, रिस्पांस अच्छा होगा तो ही आगे वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है इन क्वेश्चंस को निकालने के अंदर। ढूंढना पड़ता है, गेस्ट पेपर चेक करने पड़ते हैं, पुराने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर देखने पड़ते हैं, पास पेपर देखने पड़ते हैं, इतनी परेशानियां बर्दाश्त करनी पड़ जाती हैं, सही। चलो अब ज़रा बात समझो। देखो, आपने एक प्रॉपर कॉपी बाय कर लेनी है। जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, पहले आपने वो क्वेश्चंस अपने पास कॉपी में नोट डाउन करने, ठीक है। आपने कॉपी में क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इन्हें सॉल्व करना है उसी कॉपी के अंदर। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपके दिमाग में स्टेप्स तो बैठ जाएंगे कि क्या क्या स्टेप्स हैं। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लगेगा इंशाल्लाह, अगर नहीं लगेगा इंशाल्लाह, और ये आ गया आपका बोर्ड एग्जाम में, आपने पहले से सॉल्व कर रखा है, प्रैक्टिस कर रखी है, तो पूरे 5 में से 5 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। हर जगह पर, हर बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों के साथ शेयर किए जाते हैं, गेस्ट पेपर दिए जाते हैं, कोचिंग्स भी यही करते हैं। तो मैंने आप लोगों को इसलिए ये कर दिया है आसानी कि इन 2 क्वेश्चंस की 100% प्रैक्टिस करनी है बच्चों ने। पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, इसीलिए आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बात समझ गए ना। अच्छा, एक और चीज़ जो बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि मैथ के अंदर A+ कैसे लेना है, मैथ के अंदर जो है वो हमें आगे कैसे बढ़ना है, ये चीज़ बताता हूँ, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, आओ। अब देखो, मैथ में A+ लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैथ में A+ लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। 2 तरीके जो हैं वो आपने फॉलो करने हैं। एक तरीका ये है कि लिख कर तैयारी करनी है, यानी क्वेश्चन को
सॉल्व करना है। अब पता है बच्चे क्या करते हैं, हाँ ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ठीक है, ये माइनस होगा प्लस, ये दिमाग से निकल जाता है, याद नहीं रहती कभी भी बात। ठीक है, न्यूमेरिकल में तो चलो फिर भी चल जाता है क्योंकि उसमें फॉर्मूला लगाना होता है, आंसर निकालना होता है। मैथ में ऐसा नहीं होता। तो आपने क्या करना है, आपने एक बार, मैं ये नहीं कह रहा 10 बार सॉल्व करो, 2 बार 3 बार नहीं, जस्ट एक बार क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहा है, आप एक सेपरेट कॉपी बनाओ, ठीक है, जिसे आप प्रैक्टिस कॉपी कहो। मैं और मेरा भाई हम लोग यही करते थे, प्रैक्टिस कॉपी बनाते थे और उस प्रैक्टिस कॉपी के अंदर हम क्या करते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पास पेपर वाले उन्हें सॉल्व करते थे। मुझे जहाँ तक याद है मेरे भाई के मैथ के अंदर आई थिंक कुछ 98 या ऐसे ही कुछ नंबर आए थे 9-10 के अंदर। उस टाइम पे सिर्फ एक ही क्लास में मैथ होती थी 10 में, ये अभी जब बुक चेंज नहीं हुई थी। तो वो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होती थी, उसकी स्ट्रैटेजी ये होती थी कि वो लिख कर सॉल्व करता था चीज़ों को, क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करता था। हमारे टाइम पे भी कुछ थ्योरम्स होते थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते थे, उनमें से एक ना एक लगता ही था। क्वेश्चंस होते थे कुछ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते थे। तो वो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कितने होते होंगे, तो टोटल पूरी बुक से समझ लो 50 क्वेश्चन, ये भी ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, लेकिन 50 क्वेश्चन समझ लो। तो इन 50 क्वेश्चन की ना वो एक बार लिख कर प्रैक्टिस ज़रूर कर लेता था। अब जब वो फॉर एग्जाम्पल उसने घर में एक क्वेश्चन नंबर 1 की प्रैक्टिस की, अब एज इट इज़ वो क्वेश्चन नंबर 1 पेपर में आ गया। अब उसने तो घर में सॉल्व किया हुआ था, उसके दिमाग में स्टेप्स भी पता है, उसको आंसर भी पता है। तो अब जब वो पेपर में जाके करता था तो 5 में से 5 नंबर आ जाते थे। इसी तरह वो तमाम सब्जेक्ट में करता था, ठीक है, जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल होते थे, जहाँ जहाँ कैलकुलेशन होती थी वहाँ, जैसे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ में। मल्टीपल टाइम में ये चीज़ बता चुका हूँ, मगर बच्चे नहीं करते। उसकी वजह बहुत वाज़ेह है कि यार इंस्टा का दौर है, टिकटॉक का दौर है, बस दिल करता है कि यार इंस्टा चलाते रहो, टिकटॉक चलाते रहो। अभी मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ ना, मैं खुद भी इंस्टा खोल लूँ ना या टिकटॉक खोल लूँ तो यकीन मानो शायद मैं पढ़ाना छोड़ के इंस्टा टिकटॉक चलाना शुरू कर दूँ। तो बहुत ज़्यादा ना दिमाग आपका यही करता है कि यार मैं इंस्टा चलाऊँ, मैं टिकटॉक चलाऊँ, मैं रील देखूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। अपने आप को थोड़ा सा रोको, ठीक है। ये अब पढ़ रहे हो तो ज़रा मेहनत से पढ़ो, तरीके से पढ़ो और इन क्वेश्चंस की तैयारी ज़रूर करना, ये आपके वीकली टेस्ट में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। और जो बच्चे ग्रुप में ऐड हैं मैं उनसे ये कहूँगा कि मैं आज आप लोगों को टेस्ट का जो PDF है वो दे दूँगा, तो उस टेस्ट के PDF से आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको टेस्ट वगैरह तमाम चीज़ें ग्रुप में मिल रही हैं। तो अब आगे आने वाली वीडियो जब ही आएगी जब इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप लोग कहोगे कि हाँ आपको मज़ीद वीडियोस चाहिए मैथ में, 9 में, 10 में। अभी 9 की वीडियो अपलोड की है, फिर 10 की, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की अपलोड करूँगा। तो अगर कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स होगा तो ही फिज़िक्स पे और बाकी सब्जेक्ट्स पे वीडियो अपलोड करूँगा, वरना मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर नहीं करूँगा क्योंकि इसमें टाइम भी लग रहा है। अब अगर बच्चों को पसंद ही नहीं आ रही, बच्चे देख ही नहीं रहे, तो फिर अपलोड करने का क्या फ़ायदा, सही है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर अच्छा रिस्पॉन्स होगा तो ही इंशाल्लाह आगे वीडियो अपलोड होगी। तो यहीं तक रखते हैं, इन क्वेश्चंस को अपने पास लिख ज़रूर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।